69,000 के मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ये वीडियो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे अधिकारियों तक पहुँचाया जाए, सरकार तक हमारी बात पहुँचे और उन सभी साथियों तक पहुँचे जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक नियुक्ति से वंचित हैं। आप सभी ने, जितने भी हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी संघर्ष किया है, जो भी आंदोलनरत रहे हैं, उन्होंने हर माध्यम से देख लिया कि अगर एक युवा की बात नहीं सुनी जाती है तो उसका परिणाम क्या हमें भुगतना पड़ता है। ये चीज़ें शायद सरकार को भी अब इस चुनाव के बाद समझ में आ गई होंगी कि अगर आप युवा को अगर नज़रअंदाज करते हैं तो उसके भारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये सभी ने, एक युवा शक्ति ने बहुत बेहतर तरीके से सरकार को ये संदेश दे दिया है कि अगर आप उनकी अनदेखी करेंगे तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं उसका परिणाम आपके सामने आ जाएगा। तो इन चर्चाओं पर हम लोग ज़्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं करनी है, ना ही हमें किसी प्रकार की राजनीति करनी है, ना ही ये हमारा कभी उद्देश्य रहा है। हमारा उद्देश्य सदा से यही रहा है कि हमारे जितने मैक्सिमम बच्चे हैं इस 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, उनके मुद्दे का समाधान किस प्रकार से किया जाए, और उसके लिए हम लोगों ने हमेशा प्रयासरत भी रहे हैं और जहाँ तक हुआ है हर संभव प्रयास किया गया है। चाहे वो आंदोलन के ज़रिए किया गया हो, 8 महीने, 8.5 महीने हम लोग पानी की टंकी पर बैठे रहे, उसके बाद भी हम लोग इको गार्डन में बैठे, फिर उसके बाद हमने हर अधिकारी, मंत्री, सभी से मुलाकात का जो भी दौर था वो किया। जब वहाँ से बात नहीं बनी तो जो भी बच्चे कोर्ट की शरण में गए, उस मुद्दे को भी, उस मैटर को भी सॉल्व करवाने के लिए हम लोगों ने हर प्रयास किया। उसके लिए भी हमने अपनी बात हर मंत्री तक पहुंचाई, अधिकारी तक पहुंचाई कि आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे। आपने उस समय हम लोगों की बहुत बुरी तरीके से अनदेखी करी, चाहे वो कोई भी धरना चला हो, चाहे हमारे इको गार्डन में चला हो, चाहे हमारी पानी की टंकी पर चला हो, चाहे वो किसी ने भी किया हो। बच्चों की पूरी तरीके से बात किसी भी मंत्री ने नहीं सुनी, ना ही सरकार ने सुनी। तो उसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि हमारी वैकेंसी 2019 में आई थी, 2018 में फॉर्म फिलअप कराए गए और आज भी 2024 बीतने जा रहा है, आधा बीत ही चुका है, बट अभी तक हम लोग उसी में जूझ रहे हैं। वही 69,000 का मुद्दा चल रहा है, बट उस पर कोई भी अभी तक, हमने जो बच्चे भर्ती में नियुक्त हो गए हैं वो अच्छी बात है, मगर हम लोग जो सुपर टेट पास आउट थे, जिनके मार्क्स बहुत ही अच्छे थे, जो 110 तक मार्क्स पाके बैठे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें उनके साथ गलत हुई। इसमें हमारा कोई दोष नहीं था कि हम माननीय कल्याण सिंह के ज़माने के पास आउट थे। उस समय की आपको बेहतर तरीके से पता है कि हम लोग किस चीज़ का भुगतान कर रहे हैं। आज अपनी एकेडमिक का ही भुगतान हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। हम, ऐसा नहीं कि हम पढ़ने में कमज़ोर थे, उस समय 20%, 30% पास आउट होते थे बच्चे, वही रिज़ल्ट जाता था, तो उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। सुपर टेट में आप हमारे मार्क्स देख सकते हैं, वो हमने बहुत अच्छे स्कोर किया है हम लोगों ने। तो पीड़ा यही होती है कि हमने इतना अच्छा मार्क्स गेन करने के बाद भी आज हम इस भर्ती से वंचित हैं, और जो हमसे कम मार्क्स पाए थे वो बच्चे, उनका चयन हो गया है। अगर हम फेल होते या फिर हमारे मार्क्स उनसे कम होते तो हम कभी ये उम्मीद बांध के ना चलते। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर भर्ती में जो बच्चे जितने मात्रा में पास हो जाएं उनका चयन हो जाता है, मगर यहाँ पर हमें उस चीज़ का दंश झेलना पड़ रहा है कि हम कभी आशा ना रखते कि हमारा भी चयन हो या फिर हमें नियुक्ति मिले। मगर हमसे कम मार्क्स वाले बच्चे का अगर चयन हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। इसी मुद्दे की बात लेकर हम लोग 8-9 महीने पानी की टंकी पर बैठे रहे कि सरकार के पास पद रिक्त हैं तो उन्हें जोड़ा जाए। उसी मांग को लेकर हमने हमेशा प्रयासरत रहे और हमारा यही मुद्दा रहा कि जितने मैक्सिमम बच्चों का चयन किस तरीके से हो सकता है। हमारा कभी ये ध्येय नहीं था कि हमें मिल जाए, अगले को ना मिले। हमने तो पूर्ण समायोजन तक की भी मांग करी थी कि जितना बच्चा सुपर टेट में पास है उन सभी का चयन हो जाए। सरकार नियोक्ता है, हमने ये बात कई बार कही है। हम तो हमेशा से मर्सी बेस पर वर्क कर रहे हैं कि सरकार के पास सीट्स हैं, अवेलेबल हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक कोर्ट से पहले कहा गया है कि 69,000 के इतर न भर्ती हो सकती है, ज़्यादा न कम पद किए जा सकते। तो सरकार
कोर्ट के माध्यम से उसका डायरेक्शन लेकर किसी भी तरीके से, जिस तरीके से संभव हो, सीट्स ऐड कर दे। मुझे नहीं लगता अधिकारियों के पास या फिर सरकार के पास इससे बेटर ऑप्शन होगा। ये हम आज भी कह रहे हैं, तब भी कह रहे थे कि आप यही समझ लीजिए कि हम मर्सी बेस पे आपसे इन चीज़ों की मांग कर रहे हैं, और यही सर्वमान्य हल है कि अगर आपके द्वारा, क्योंकि आपके पास सीट्स हैं, आप अवेलेबल है सीट्स आपके पास, तो आप उनको जोड़ सकते हैं, तो उसमें मैक्सिमम बच्चों का भला हो जाएगा। और इस 69,000 के मुद्दे का यही सर्वमान्य हल है। आप ये क्या बोलते हैं, हम लोग खुद ही आप जान रहे हैं कि अगर आपके पास नई वैकेंसी आप निकालना भी चाहते हो तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा। आप बोलते हो कि नई वैकेंसी आएगी, तो हमें तो वैसे भी 8 से 10 साल बाद हमें मौका मिला था इस 69,000 भर्ती में बीएड वालों को, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें अब प्राइमरी से वैसे भी बाहर कर दिया गया है। आप अगर 1 लाख भी वैकेंसी निकाल दोगे तो उसमें हमारा कहाँ से बेनिफिट होगा। हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम सभी ओवर एज हो चुके हैं। हम लोग इतनी इस पीड़ा से जूझ रहे हैं कि हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब है कि हमने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए तो इस भर्ती में पार्टिसिपेट किया। 68,500 में भी हमको मौका नहीं दिया गया था। यही एक मात्र विकल्प है। 69,000 हमारे पास है। आगे हम भर्तियों में कोई, आप चाहे जितनी भी निकालेंगे उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ये बताइए, जो हम बीएड धारक हैं, बीएड डिग्री धारक है, वो कहाँ जाएंगे। तो हमें केवल हमारे लिए ये लास्ट चांस बचता है, क्योंकि आप सभी जितने भी हमारे इसमें साथी हैं इस भर्ती में, मैक्सिमम 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, तो 40 साल की उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। तो उन्हें तो वैसे भी किसी भी वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बाद तो हम लोग इसका स्वप्न भी नहीं देख सकते हैं। तो ये मानकर चलिए सर कि हम लोगों की तो ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो चुकी है। हम लोग के पास कोई अवसर नहीं बचा है। तो हम सरकार का समर्थन करते आए हैं और कर भी रहे। तो अब ये बताइए आगे हम लोग किस प्रकार से सरकार को, जब हमारे जीवन से उम्मीद की किरण ही टूट जाएगी, तो हम आगे किस तरीके से चीज़ों को, अपने लिए भविष्य को देख पाएंगे। तो इसलिए इस भर्ती में जो मेन पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम ये लोग सोच रहे हो कि जो अभी कोर्ट के ऑर्डर की बात अगर करते हैं कि इस भर्ती का हल कैसे निकाला जा सकता है, हम अभी कोर्ट के ऑर्डर के बारे में तो कुछ जान नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक बंद लिफाफे में निर्णय पड़ा हुआ है। वो उसमें किसके फेवर में आएगा, क्या आएगा, कितनी सीट्स मिलेंगी, याची लाभ मिलेगा, क्या स्थिति बनेगी, ये अभी कोई भी नहीं कह सकता है। क्योंकि जब हम लोग कोर्ट रूम में उपस्थित थे तो सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कि किसी के भी पक्ष में बातें कही गई थी। जज ने सबकी बात सुनी है, बट वहाँ से हम लोग ये डिसीज़न, हम लोग को नहीं पता है कि आखिरकार होना क्या है, कि किसके फेवरेबल कंडीशन रहेगी कि किसके नहीं रहेगी। ये सारी बातें अभी इस मुद्दे का हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। वो तो जज के ऊपर है, क्योंकि वो हमारे हाथ से चीज़ निकल चुकी है, और उस समय हमारी परिस्थिति अलग थी। हमारी बातों को ठीक से सुना नहीं जा रहा था। वो चुनाव से पहले की बात थी। निर्णय लिखा जा चुका है, कोर्ट ऑर्डर, चीज़ें हो चुकी हैं। क्या हुई हैं क्या नहीं हुई है वो अभी किसी, बस आकलन कर सकते हैं, पता किसी को भी कुछ भी नहीं है। तो अब ये मानकर चलिए, हम एक कंडीशन बता रहे हैं कि इसमें लगभग हमारे 3 टाइप के वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं जो इस भर्ती में हैं। एक हमारे जनरल वर्ग वाले हैं, दूसरे हमारे 19,000 की जो आरक्षण पीड़ित बच्चे हैं वो मांग कर रहे हैं, तीसरे हमारे 6800 वाले हैं। इस तरीके से ये सभी पीड़ित हैं, वो कोर्ट के दरवाजे पर गए थे। हम कह रहे हैं कि एक बार मान के चलिए, आप सिंगल वाले बेंच का ऑर्डर लीजिए। सिंगल बेंच वाले में जो ऑर्डर आया है, ज़रूरी है कि वही डबल बेंच में आए, ये कोई नहीं जानता है। हम ये कह रहे हैं कि आप ये मान के चलिए कि सिंगल बेंच का ऑर्डर नहीं आता है, डबल बेंच में वो बदल जाता है, हम ATR ही हार जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 6800 की सीटें बहाल हो जाएंगी। उससे हमारा कोई मुद्दा सॉल्व होगा? उसमें केवल 6800 वालों को मिल जाएगा। क्या 19,000 वालों की जो मांग कर रहे हैं आरक्षित वर्ग वाले, क्या उन्हें 19,000 सीटें मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। उसमें उनका चयन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें जितने संघर्षशील बच्चे थे जिन्होंने 19,000 सीटों की मांग की थी, हमारे आरक्षित वर्ग के बच्चों ने, उन सभी का चयन नहीं हो पाएगा। उसमें नए बच्चे, 6800 की लिस्ट में ज़्यादातर नए बच्चे थे। हम ये कह रहे हैं कि वो भी ऑर्डर नहीं आता है। मान लीजिए कि सिंगल बेंच में जो आया था वही इसमें डबल बेंच में आ जाता है, फिर क्या होगा?
आपकी जो 6800 से भी कम सीटें आपको मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि 97 से जो कम वाले होंगे क्या उनका चयन हो पाएगा? 97 मार्क्स से कम वालों का चयन नहीं हो पाएगा, उससे भी लेस हो गई सीटें। तो इस तरीके से कहाँ मैक्सिमम लोगों का चयन हो रहा है? तो हमारी ये मांग सरकार से होनी चाहिए कि सरकार के पास पद रिक्त हैं, वो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, हमने तो ये भी कहा कि हमारा हमेशा से ये रहा है कि सबका कल्याण होना चाहिए, कि जितने बच्चे हैं सरकार उन सभी का कर दे, जितने भी सुपर टेट पास बच्चे हैं, वो तो सरकार के ऊपर है ना। हम तो सरकार से केवल एक अपील कर सकते हैं कि जितने भी बच्चे बचे हुए हैं उन सभी का कर दें, या फिर आप जितने रिक्त पद हैं आपके पास, आपके हिसाब से आप कोर्ट से डायरेक्शन लेकर जो भी चीज़ें हैं अधियाच वो करके आप सीटें जोड़ दें हमारी। हम बस इतनी आपसे मांग कर सकते हैं। तो इस मुद्दे का हमेशा हमेशा के लिए सर्वमान्य हल यही निकल सकता है, क्योंकि हम सभी इतने दिनों से पीड़ित हैं, हम लोगों की बात मांग को नहीं सुना गया और अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। तो हम चाहते हैं, सरकार से यही अपील है हमारी कि इन पदों को जोड़ दिया जाए और इस तरीके से जितने भी बच्चे हैं अपने तरीके से अपना इन्हीं बातों का ज्ञापन जाकर दे सकते हैं, क्योंकि अगर जब तक कुछ मांग नहीं उठाई जाएगी तो सरकार के कान तक ये बात नहीं पहुंचेगी। हमने पहले भी आंदोलन किया, हम पानी की टंकी पर बैठे, इतने दिनों तक हमने उस चीज़ की मांग करी कि हमारी सीटें जोड़ दी जाएं, तब सरकार ने अनदेखी करी, हमारी बात को बिल्कुल नकार दिया गया। एक महिला का 6 महीने पानी की टंकी पर बैठे रहने की पीड़ा वो हम जान सकते हैं, या फिर जो बच्चे वहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जितने भी हमारे साथ संघर्षशील बच्चे थे, उन्हें पता है कि हमने किन हालातों में वहाँ पर सरवाइव किया था। तो वो तो उस पीड़ा को हम आपके सामने बयां भी नहीं कर सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है और वहाँ से जो हम हार लेकर आए थे आज भी उसका दंश हमें झेलना पड़ रहा है। तो इस तरीके से सरकार से यही है कि हम नहीं चाहते कि इस तरीके का कोई आंदोलन दोबारा, कि हम सरकार से क्या डराना चाहते हैं कि हम फिर से ये करेंगे, मगर हमें मजबूर भी ना किया जाए, क्योंकि हम अभी शांति से चाहते हैं कि हम लोगों की बात को सुन लिया जाए। और आपने खुद परिणाम में भी देख लिया है कि युवाओं को नाराज़ करने का क्या परिणाम होता है। तो इस तरीके से आज तब आपने हमारी बात को नहीं सुना, बट हम चाहते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए और हमारे मुद्दे का समाधान किया जाए। और यही समाधान हो सकता है कि सभी जितने भी आपके पास सीटें हैं आप उन रिक्त पदों पर हम लोग की नियुक्ति कर दें। अगर देखेंगे हम लोग सहमति कर रहे हैं आम लोगों से, और बच्चे जितने भी हमारे लोग हैं जो धरने से जुड़े थे, उन सभी से हम एक आम सहमति बनाएंगे। अगर हमें आगे धरना करने की या फिर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी किया जाएगा, क्योंकि हम इन चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे कि ये हमारे पास अंतिम अवसर है और इस अवसर को हम जाने नहीं देना चाहते हैं। अगर कोर्ट से हमारा मुद्दा सॉल्व हो जा रहा है, सभी को याची लाभ मिल जा रहा है, इससे बेटर ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। अगर इसके इतर हमारा कोई डिसीज़न आता है तब हमारी क्या स्थिति होगी, तब हम कहाँ जाएंगे? हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। हमारी समझ लीजिए कि जीवन लीला समाप्त करने की स्थिति आ जाएगी कि इस एज में हम लोग कहाँ जाएंगे। और आप टीजीटी पीजीटी का ना लोग बोले कि बीएड वालों के पास तो वो ऑप्शन होता है, आप अच्छे से देख सकते हैं 2.5-3 साल हो गए फॉर्म निकले हुआ, अभी परीक्षा तक का शेड्यूल नहीं निर्धारित हो पाया है। तो कब जमाने आएंगे, कब परीक्षा होगी, कब रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें कितनी वैकेंसी निकलती है, कितने पद आते हैं, वो सभी भली भांति जानते हैं। तो इसलिए सभी का अधिकार है, कोर्ट सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, तो नियुक्ति देने का भी कार्य सरकार के ही ऊपर निर्भर करता है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ और अपने सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात अधिकारियों तक, क्योंकि यही एक सही समय है। सरकार को अब हमारी अनदेखी बहुत भारी पड़ सकती है, आपने खुद देख लिया है। तो ये हमारी तरफ से सरकार के प्रति अपील है और हम सभी बच्चों से कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अपनी नियुक्ति के लिए सभी को प्रयास करना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे हम लोग आंदोलन भी करेंगे अपनी मांग के लिए। और इस जो हमने मांग की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, उसमें हमें लगता है उसमें उनका लाभ होगा और सीटें ऐड हो जाती हैं, तो इससे बेहतर विकल्प सरकार के सामने कोई नहीं है। चाहे वो
6800 के बच्चे हो, चाहे 19,000 की मांग कर रहे हो, चाहे जो भी हो, सब एक ही भर्ती से जुड़े, वो कहीं अलग से नहीं है, उनके पद अलग से नहीं निकालने पड़ेंगे। वो चाहे वो कोई भी मुद्दा लेकर चल रहे हो, तो बच्चे तो वही हैं जिन्होंने सुपर टेट पास किया, अलग से तो है नहीं। तो उन सभी का हल इस मुद्दे से सॉल्व हो सकता है। तो सभी साथी इस मुहिम में जुड़े और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।